नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। अरे और कितना टाइम लगेगा सुनीता? हाँ अभी आई। चाय बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी बनती जा रही है? आ रही हूँ। लीजिए, ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। राजू के लिए कॉफी बना रही थी, इसीलिए वक्त लग गया। वक्त आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी इस वर्ल्ड क्लास चाय का, अब जाके हाथ में आई है। आप चाय पीजिए, मैं राजू को कॉफी देकर आती हूँ। राजू, ये ले बेटा तेरी कॉफी। थैंक यू मम्मी। क्या बेटा, दिन भर बस ये मोटी मोटी किताबों में पढ़ता रहता है। तब जाके थोड़ी सैर भी कर लिया कर। बंद कर। अरे तू कॉफी भी बंद कर इसे। हाँ ठीक है। मैं सैर करने जाता हूँ, ठीक है? पहले पर मैं कॉफी पी लेता हूँ। इतनी पढ़ाई क्यों करता है? हाँ, आपको तो पता है मम्मी, अभी 1 महीने में मेरे एग्जाम्स आ रहे, तो मैं दिन रात मेहनत करना चाहता हूँ ताकि मैं इस बार टॉप करूँ। मुझे यकीन है तू पक्का टॉप करेगा। Yes. लेकिन बेटा अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा कर। उसके लिए आप हो ना। ठीक है, तू कॉफी भी कुछ और चाहिए तो बता दे। थैंक यू मम्मी। ये लड़का भी ना दिन भर पढ़ाई में लगा रहता है। अरे किताबों के अलावा इसे और कुछ सूझता ही नहीं है। बात तो सही है, यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है तो दिन रात एक करना ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। बड़े सपने बुलंद इरादों और जीतोड़ मेहनत से ही पूरे होते हैं। मुझे तो नाज है अपने बच्चों पे। आज के जमाने में ऐसे बच्चे मिलना मुश्किल है जो दुनियादारी छोड़ के बस अपने लक्ष्य के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति इतने लगनशील। सच कहूं तो हम दोनों बहुत लकी हैं सुनीता कि भगवान ने हमें इतने अच्छे बच्चे दिए जो गुणी भी हैं और संस्कारी भी। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस भगवान करे उनकी बुद्धि इसी तरह बनी रहे। वैसे अपनी काव्या कहाँ रह गई? कॉलेज से आई नहीं अब तक, लेट हो गया। वो पैदल आ रही होगी ना, इसीलिए देर हो गई। क्या हुआ? तू आजकल इतनी परेशान क्यों लगती है? कुछ नहीं यार, वो बस फीस की टेंशन हो रही है थोड़ी। पता नहीं पापा इस बार भेज पाएंगे कि नहीं। कल लास्ट डेट है, अगर कल तक फीस नहीं भरी तो एंट्री भी नहीं देंगे कॉलेज में। तू अपने भाई से मांग लेना। तूने मुझे बताया था ना कि उसकी अच्छी जगह नौकरी लग गई है, सैलरी भी अच्छी है। वो नहीं देंगे। कोई नहीं चाहता था कि मैं यहाँ आके अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। सब मेरी शादी करा देने के पीछे पड़े थे। सिर्फ पापा ने सपोर्ट किया मुझे, और अब उनके पास पैसे नहीं है। अब तो लगता है मुझे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। तू दिल छोटा मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। मेरा घर आ गया, चल मैं जाती हूँ। बाय। तुझे दिखता नहीं है क्या? अरे दीक्षा, तुझे लगी तो नहीं? तुझे चोट लगी है, खून आ रहा है दीक्षा। नहीं बस थोड़ी सी खरोच। नहीं दीक्षा, तू घर चल, मैं तुझे पट्टी करवाती हूँ। नहीं रहने दे, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तू घर चल, तू मेरे घर चल, मैं तुझे पट्टी करवाती हूँ। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं ठीक। मम्मी पापा, टेंशन में तो ठीक हो जाएगा। मम्मी बैठ। गंदा हो जाएगा पूरा। तू बैठ ना, कुछ नहीं होता है, बैठ। काव्या, अरे क्या हुआ बेटा? ये चोट कैसे लगी? कपड़े कैसे गंदे हो गए तेरे? मम्मी इसे बहुत ज्यादा चोट लगी, आप फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ ना। हाँ। अरे बेटा, ये चोट कैसे लगी? अंकल पापा, वो एक लड़का बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था, तो मुझे बचाने के चक्कर में इस बेचारी को चोट लग गई। ये आज के लड़के भी ना अपनी जान की परवाह होती ना दूसरों की। दीक्षा, अगर चोट ज्यादा लगी हो तो तुम्हें डॉक्टर पास ले चलो। नहीं अंकल, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। काफी चोट लगी है बेटा। क्या हो गया दीक्षा को? वो भैया
मुझे बचाने के चक्कर में इस बेचारी को चोट लग गई। तुझे बचाने के चक्कर में मतलब तू ठीक है? भैया मैं ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लो, बस इसे थोड़ी सी लग गई है, यही समझ लो। मेरी चोट उसने अपने ऊपर ले ली। थैंक यू दीक्षा। अरे थैंक यू किस बात का? आपकी बहन है तो मेरी भी तो बेस्ट फ्रेंड है। दीक्षा बेटा तुम रहती कहाँ हो? पापा ये कन्नौज की रहने वाली है, अभी हॉस्टल में रहती है, इसी साल इसने कॉलेज ज्वाइन किया है। ये क्या बात हुई? अपना घर होते हुए हॉस्टल क्यों? दीक्षा ये तय हो गया, आज से तुम यहीं रहोगी। तुम्हारा सामान हॉस्टल से ले आएंगे अंकल। अरे नहीं अंकल, पर मैं यहाँ। हाँ, पापा सही तो कह रहे हैं। और वैसे भी तुम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, साथ में रहोगे तो पढ़ाई भी अच्छे से होगी तुम लोग की, क्यों पापा? हाँ सही कह रहे हैं भैया, तुम यही शिफ्ट हो जाओ। मैं सोच के बताऊं? अच्छा ठीक है, पहले ये पट्टी लगा दो और काव्या इसको अंदर ले जाओ, कपड़े चेंज करवाओ इसके और थोड़ी देर आराम करने दो, इससे अच्छा फील होगा। जी पापा। जी आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। हाँ मैं बात करता हूँ ना। सुनिए, अच्छा मैं कॉल करता हूँ। जी जी। क्या जरूरत थी दीक्षा को घर में रखने की? अरे घर में जवान बेटा है, कोई ऊंच नीच हो गई तो? सुनीता कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे लगा घर वालों से दूर अकेले हॉस्टल में रहती है लड़की, हमारे साथ घर में रहेगी तो काव्या का भी मन लग जाएगा। और राजू की तो तुम टेंशन ही मत लो, आजकल के लड़कों जैसा नहीं है हमारा बेटा, बहुत ही संयमी, धैर्यवान और अच्छा लड़का है हमारा। और वैसे भी राजू को तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? आज सुबह से वो तो इतनी तारीफें कर रही थी उसकी, मेरा बेटा ऐसा है वैसा है। और अब क्या हुआ? इतना ही भरोसा नहीं है अपने ही बेटे पे? राजू पे तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन उस दीक्षा का क्या भरोसा? सुनीता तुम बेकार में उस बच्ची पे शक कर रही हो, अच्छे घर की सीधी सादी बच्ची है वो। तुम जैसा सोच रही हो ना, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, मेरी गारंटी है। बस बेफालतू की टेंशन लेना छोड़ो और कुछ बढ़िया सा खाने को बना लो। मैं जरा क्लाइंट से बात कर लेता हूँ। जी। अब परेशान मत होइए पापा, बस जरा सी खरोच लग गई है। हाँ अभी कुछ दिन मैं यहीं रह लूंगी, जब पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो वापस हॉस्टल चली जाऊंगी। चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं ये। ठीक है रखती हूँ। तुम अभी कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक है। लाओ दिखाओ चोट। वैसे मैं एक ऑइंटमेंट लाया हूँ तुम्हारे लिए, मैं इसे लगा देता हूँ, तुरंत ठीक हो जाएगा। अरे हाँ? नहीं, आओ। अरे मैं ठीक हूँ, अरे इसकी नहीं कोई नहीं, जरूरत आओ नहीं है। बैठो। तुम मुझे नहीं, दे दो, मैंने मैं कहा ना, बाद में मैं लगा लूँ, मैं रात में लगा लूंगी सोते हैं। ठीक है। वैसे चोट ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। और भैया हाँ, वो मैं बस दीक्षा से पूछने आया था कि उसकी तबीयत अभी ठीक तो है कि नहीं। और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बता देना, शर्माना नहीं। जरूर।
दीक्षा, आई लव यू। तो ये है मेरे भैया का कमरा। आओ आओ, देखो ये कमरे में ना तुम्हें सबसे ज्यादा किताबें मिलेंगी। मेरे पढ़ाकू भैया, पता है पापा ना सबसे हमेशा भैया की पढ़ाई की तारीफ करते ही करते हैं। तुम भी तो कम नहीं हो पढ़ाई में, लेकिन मुझसे कम है। हाँ हाँ, मैं ना एक दिन आपने ये रिकॉर्ड तोड़ ही दूंगी टॉप करने में। हाँ ठीक है, तोड़ देना, कोई बात नहीं। वैसे दीक्षा, अभी तुम्हारा ये चोट कैसा है? पहले से काफी आराम है। अच्छा भैया, आज संडे है ना, तो मैंने प्लान किया कि आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। मैंने मम्मी पापा से इस चीज की परमिशन मांग भी लिया और उन्होंने हाँ भी बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। हाँ जी भैया। काव्या बेटा, चाय लेकर जाना। हाँ बस आई। ये सारी बुक्स आपकी हैं? हाँ मेरी है। काफी अच्छा कलेक्शन है आपके पास। थैंक यू। तुम्हें पढ़ना पसंद है? हाँ, थोड़ा बहुत। मैं तुम्हें बात करना चाहता हूँ। मुझे तुम बात तो सुनो। क्या करेंगे तुम? ये दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? आई एम सॉरी। प्लीज प्लीज किसी को बोलना नहीं, प्लीज। वो गलती से हो गया। सॉरी सॉरी, प्लीज डोंट टच मी। किसी को बोलना नहीं, प्लीज। दीक्षा, भैया इसे क्या हुआ? दीक्षा, दीक्षा, अरे दीक्षा क्या हुआ? दीक्षा क्या हुआ? अरे कुछ बोलेगी? क्या हो गया दीक्षा, बोलना। मैं हॉस्टल जा रही हूँ वापस। हॉस्टल? पर हम लोग तो घूमने जाने वाले थे ना, तो मेरा मन नहीं है। मम्मी पापा देखो, दीक्षा हॉस्टल जा रही है। क्या हुआ बेटा? दीक्षा ऐसे हॉस्टल जा रही है, कुछ बता भी नहीं रही है, क्यों? दीक्षा, क्या बात है बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अंकल, थोड़ा सर में दर्द है मेरे, तो थोड़ा अकेले रहना चाहती हूँ, इसलिए हॉस्टल जा रही हूँ। आराम ही करना है तो यहीं पे कर लो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके लिए हॉस्टल जाने की क्या जरूरत है? मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा अंकल। लेकिन जब वो कह रही है कि उसका मन नहीं लग रहा है, तो आप बच्ची को फोर्स क्यों कर रहे हो यहाँ रुकने के लिए? जाने दीजिए ना उसे। ठीक है, चली जाना, पर नहा धो ले, नाश्ता वाश्ता कर ले, फिर चली जा। मैं चलूंगी तुझे हॉस्टल छोड़ने। ठीक है, मैं नहा लेती हूँ, तब तक तू भी तैयार हो जा। मैं नाश्ता बनाती हूँ।
हाथों को थोड़ा कम और नजरों को ज्यादा घुमाओ। ये देखो। ये वीडियो, तुम कितने नीच हो। मैं ना सब काव्या को तब चीखने चिल्लाने से पहले ये सोच लेना कि अगर मैंने ये वीडियो ऑनलाइन कर दी तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो वैसे ही छूटेगी, लेकिन अगर ये वीडियो तुम्हारे पापा ने देख ली, मुझे लगता है तुम्हारे पापा को ये वीडियो देखे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। नहीं, बड़ी मेहनत करके तुमको भेजा है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के लिए। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करती जाओ, ठीक है? चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। अरे क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अरे तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? हाँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दीक्षा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जब तुमको पहली बार काव्या के साथ देखा था, मैं तब से ही तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमको अपने प्यार का इजहार करूँ। और कल जब मैंने कोशिश की अपने प्यार की इजहार करने की, तब तुमने क्या किया? थप्पड़ मारा तुमने मुझे। ये सब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, मैं और क्या करूँ बताओ? मैं भी नहीं चाहता हूँ ये सब करना। तुम ये सही नहीं कर रहे हो राजू। प्यार में सही गलत नहीं होता है। अच्छा, अगर यही हरकत किसी ने काव्या के साथ की होती तब भी तुम यही कहते। काव्या मेरी बहन है, उसको अगर कोई कुछ भी करेगा ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और रही बात तेरी, मैंने बोला ना तुझे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ, नहीं समझ में आ रही है? अगर मेरी बात सुनोगे प्यार से और जो बोलूंगा वैसा करोगे तो शायद मैं ये वीडियो बाद में डिलीट भी कर दूं। लेकिन अगर तूने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम जानती हो कि अंजाम क्या होगा। अरे दीक्षा, तू तैयार हो गई? और भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस दीक्षा को यहाँ पे रिक्वेस्ट करने आया था कि वो हमारे साथ बाहर चले घूमने के लिए। थोड़ा बाहर आएगी तो माइंड डाइवर्ट होगा और इसकी तबीयत अच्छी होगी ना। और तुम्हारी दोस्त इतनी अच्छी है, उसने मेरी बात मान ली। अरे वाह, भैया की बात मान ली लेकिन मेरी बात नहीं मानी। ये सही नहीं किया तूने दीक्षा। तू तो रेडी है ना? हाँ। तो फिर हम चले। लौटते वक्त हॉस्टल भी जाना है हमें। अरे दीक्षा का जो बचा कुचा सामान है वो यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि दीक्षा अब हमारे साथ यहीं पे रहने वाली है। क्या? सच्ची? तो हम चलते दीक्षा, हम तुम्हारे लिए बाहर रुके, ठीक है? आजा। एक ही अखबार कितनी बार पढ़ेंगे आप? संडे का दिन आराम करने का होता है, छुट्टी वाला दिन होता है, ना कि अखबार से चिपके रहने का। तुम तो सुबह से अपने काम में बिजी रहती हो, बेचारा पति क्या करे? अखबार से दिल लगाना पड़ेगा ना। आप भी ना ज्यादा मजनू मत बनो, बच्चे आ रहे होंगे। अरे कमाल की बात कर रही हो, इतने टाइम बाद तो दिन में रोमांस करने का मौका मिला है। अरे कोई बच्चे नहीं आने वाले, शाम से पहले सिर्फ तुम और मैं। अरे आ गए तुम लोग। वाह क्या टाइमिंग है। कहाँ से घूम फिर के आ रही है मंडली? पापा सिर्फ रिवर फ्रंट ही गए थे, भैया कहीं और लेके ही नहीं गए। अरे पापा, मैंने इसे कहा था कि मैं अगले संडे लेके चलूंगा कहीं और। शायद इसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, उदास लग रही है। हाँ मम्मी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये सुबह से ही ऐसे है। मम्मी, मैं ये सामान रख के आता हूँ, आप प्लीज मेरे लिए एक कप कॉफी बना देंगे क्या? हाँ बेटा, अभी बनाती हूँ। तुम पियोगी? नहीं मम्मी।
पीछे पड़े हो तुम। देखो छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? और अभी तो बस शुरुआत हुई है। तुम बस थोड़ा रुको और देखो हम दोनों मिलके कितने मजे करते हैं। पापा, मैं ना जरा दीक्षा के कमरे में हूँ। अच्छा मम्मी, चाय दीक्षा के कमरे में भेज देना। हाँ। चलो मैं चलता हूँ, और कुछ भी काम होगा तो मुझे बताना, ठीक है? दीक्षा, मैं सुबह से देख रही हूँ, बहुत ज्यादा उदास लग रही है। अगर तेरी तबीयत सच में खराब है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ, फिर ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, तू आराम कर, अब तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहाँ जा रही है? हाँ, दिखाऊं? वीडियो दिखाऊं सबको? हाँ, दिखाऊं? जो बोलूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। तेरे पास और कोई चारा नहीं है, समझी? है कोई चारा? दीक्षा, सो रही हो क्या बेटा? वो दवाई का डब्बा कहाँ है? इनके लिए ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए थी उसमें से। अरे अलमारी में ही होगा, मैं ले लेती हूँ, तुम सो जाओ। दवाई का डब्बा मिल नहीं रहा है, किसी ने लिया था क्या? नहीं नहीं, तो वो कपड़े के पीछे साइड देखो ना, होगा वहीं पे। हाँ, मिल गया।
तो जाओ बेटा। बच गए। सुनीता, जल्दी से मेरा टिफिन ले आओ, लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। हाँ हाँ लाई। दीक्षा, दीक्षा लेट हो रहा है। हाँ बस आ गई। अरे दीक्षा जल्दी आओ। हाँ आई। तुमको जाना है, तुम जाओ। वैसे मेरे पास तुम्हारा एक नया वीडियो है, कल रात के रोमांस वाला, सेफ्टी के लिए रखा है बस। तो काव्या को या किसी को भी कुछ भी बताने से पहले ये सोच लेना कि जो भी अंजाम होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तुम्हारा सारा गुस्सा आज खत्म कर दूंगा। रात को मेरे कमरे में आ जाना चुपके से। कुछ स्पेशल प्लान किया तुम्हारे लिए, तो तुम भी कुछ स्पेशल ही पहन के आओ। लीजिए आपका टिफिन। आओगी ना? ना तो तुम कह नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे अभी ठीक हो जाएगा। दीक्षा मैं जा रही हूँ। हाँ आई। इंतजार करूंगा। क्या बात है? आज तो तुम बहुत हॉट लग रही हो। तुम्हारे साथ डांस करने का मन है। देखो राजू, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और अच्छा वाला करते हो ना? करता हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए वो वीडियोस डिलीट नहीं कर सकते? इतना तो कर ही सकते हो तुम मेरे लिए। दीक्षा, मैं शायद शक्ल से बेवकूफ दिखता हूँ और मैं हूं नहीं, इसलिए जल्दी से अभी ये ड्रामा बंद करो अपना और मुझे खुश करो। राजू, क्या कर रहा है ये? हाँ, शर्म नहीं आती है? क्या चल रहा है ये सब? क्या है? ना गर्व था मुझे तुझ पर, इतना विश्वास करती थी, हर एक से तेरी तारीफ करती थी कि मेरा बेटा कभी कोई गलत हरकत नहीं कर सकता है, लेकिन तू सब मिट्टी में मिला दिया तूने सब। नहीं मम्मी, जाने दीजिए ना मम्मी। क्या हुआ सुनीता, इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखिए देखिए क्या गुल खिला रहे हैं दोनों। इससे पहले ही कहा था कि मत रखिए इस लड़की को इस घर में, लेकिन आप मेरी एक नहीं सुनते।
राजू, क्या ये सब? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जी में तो आ रहा है कि तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं। अरे लेकिन अब इस पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? जिसे घर से निकालना चाहिए उससे तो आप कुछ कह नहीं रहे हो। मुझे पूरा यकीन है ये सारा सारा किया धरा इसी लड़की का है। अमीर और भोला वाला लड़का समझ के इस पर डोरे डाले इसी लड़की ने। हाँ 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 मम्मी, आप जो बोल रहे हो ना बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब देखिए ना पापा, देखिए इसने कैसे कपड़े पहने, और ये ऐसे कपड़े पहन के खुद सामने से मेरे कमरे में आके मेरे साथ गंदी गंदी बातें करने लगी। वो तो मैं क्या करता था पापा? और पापा मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसका किया। चुप, एकदम चुप। बदतमीज, तो क्या दूध पीता बच्चा है कि वो तुझे अपनी बातों में उलझा लेगी? पापा पर आपको पता है इसने मुझे क्या कहा? ये मुझसे कह रही थी कि मैं तो लड़की हूँ, सब मेरी बातें सुनेगी, तू लड़का है, तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। पापा कसम से मुझे ऐसा कह रही थी पापा। सही कह रहा हूँ मैं। मैं मानती हूँ ये दूध पीता बच्चा नहीं है, लेकिन इसमें इतनी तो समझ है कि घर आए मेहमान के साथ तू उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है। नहीं, ये कभी कोई गलत हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे अब कुछ नहीं सुनना, ये लड़की अभी के अभी इस घर से बाहर जाएगी, अभी कभी निकाली। सुनीता, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? एक अकेली लड़की इतनी रात को कहां जाएगी? नहीं अंकल, रहने दीजिए। मैं चाहे सड़क पर रात बिता लूंगी, लेकिन इस घर में एक पल और नहीं रुकूंगी। क्या बात है, आज तूने सामने से फोन करके बुलाया? क्या हो गया? तुम्हें समझ आ रहा है? प्रेग्नेंट हूं मैं। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। प्रेग्नेंट? तू टेंशन मत ले, मैं कुछ सोचता हूँ ना, तू चिंता मत कर। मेरा एक दोस्त है, वो हॉस्पिटल में काम करता है। मैं उसको कॉल करके पूछता हूँ, वो तेरा अबॉर्शन करवा देगा। हेलो राहुल। हाँ भाई एक फेवर चाहिए था छोटा सा। अपनी एक पहचान की बंदी है, उसका अबॉर्शन करवाना है। मैरिड? हाँ मैरिड है। नहीं भाई, आज नहीं आ पाऊंगा। मैं तुझे फोन करके बताता हूँ ना, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। हम वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, ये चीज इलीगल है ना, तो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हम फंस सकते। तू चिंता मत करना। अरे कुछ नहीं हो सकता है अब यार। देखो, अब सिर्फ एक ही रास्ता है और तुम्हें वो करना पड़ेगा। क्या? तुम अपने घर पे सब कुछ सच बता दो और फिर वो लोग हमारी शादी करा देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पागल है क्या तू? हाँ, मैं अपने घर पे बताऊं ये सारी चीजें? मैं पागल हूँ? हाँ, जब तुम ये सब कर रहे थे तब तुमको समझ नहीं आया? देखो, ये सब मैं अकेले नहीं झेलने वाली। मैं सीधा जाऊंगी पुलिस के पास और सब कुछ सच बता दूंगी। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन तुमको जेल जरूर भेज के रहूंगी। अरे तू पुलिस की क्या धमकी दे रही है यार मुझे? आई एम सॉरी यार, ठीक है, आई एम सॉरी। तू मुझे एक दिन का टाइम दे, मैं कुछ सोचता हूँ। अगर एक दिन में कुछ रास्ता नहीं निकला तो फिर मैं अपने पेरेंट्स को सब बता दूंगा कि हमारे बीच में क्या क्या हुआ था, और फिर हम शादी कर लेंगे, ठीक है? तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, लेकिन अगर कल तुम डिसाइड नहीं कर पाए ना कि तुमको क्या करना है, तो मैं सीधा पुलिस के पास जा रही हूँ। नहीं, वो नौबत ही नहीं आएगी। मैं पक्का कुछ सोच लूंगा, ठीक है? तू चिंता मत कर, सोचता हूँ। राजू, मम्मी पापा, आप लोग इतना लेट कहाँ से आ रहे हैं? हम एक पार्टी में गए थे बेटे, पर तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पापा, वो मेरा एक फ्रेंड है ना,
उसके पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मैं वही जा रहा हूँ। थोड़ी इमरजेंसी है पापा। अरे इतनी इमरजेंसी है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्या पता वहाँ किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए। नहीं आप पापा, आप तो अब भी आए हो ना घर पे, आप और मम्मी आराम कीजिए ना। मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैं। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ। चलिए मम्मी। डिसाइड किया तुमने? बोलो, क्या डिसाइड किया? तुम सही थी, हमारे पास ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है। मतलब तुम मेरे से शादी कर रहे हो, घर पे बताया? नहीं, दरअसल एक और ऑप्शन है हमारे पास जो ये सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। क्या ऑप्शन है? बोलो क्या ऑप्शन है? तुम्हें मारना। जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं सेफ नहीं रहूंगा। तुम्हें मारना बहुत जरूरी है। राजू, छोड़ उसे, छोड़। क्या कर रहा था तू? पापा वो ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। बदतमीज, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? क्या कमी रह गई थी जो तू इतनी नीच हरकत में उतरा है? मैं तुझे अपना अच्छा होनहार बेटा मानता था और तू तो क्रिमिनल है। You're a bloody criminal। पापा गलती हो गई मुझसे। मम्मी पापा को समझाओ ना प्लीज। चुल्लू भर पानी में जाके डूब मर गई। अगर मुझे पता होता था ना कि तू ऐसा निकलेगा, तुझे पेट में ही मार देती, तुझे पैदा ही नहीं होने देती। तेरे कारण मैंने इस बेचारी पर शक किया, इस पर इल्जाम लगाया, और एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि मेरा अपना बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। दीक्षा मुझे माफ कर दे दीक्षा, मुझे नहीं पता था तूने ये सब सहा है, ये साथ ये सब हुआ है। तूने उन्हें उस दिन क्यों नहीं बताया? आंटी उस दिन आप लोग सुनने को कुछ तैयार ही कहा थे। भैया आपको एक बार भी नहीं तरस आया इस पर? पता है मैं कॉलेज में सबको बहुत शान से बता दी थी मेरा भाई बहुत अच्छा है, पर तुम तो बहुत बुरे हो भैया। इसके मासूम चेहरे को देख के मेरा चेहरा कभी याद नहीं आया तुम्हें? काव्या ये तू क्या बोल रही है तू? काव्या यार ठीक है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज पापा। काव्या मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे प्लीज। माफ कर दे? आप तो जान लेने जा रहे थे इसकी। ये तो शुक्र है कि इसने मुझे आज सब कुछ बता दिया। दीक्षा, दीक्षा सुन ना। दीक्षा, दीक्षा मेरी बात तो सुन, एक बार सुन ले। देख जो हुआ सो हुआ, तेरे और मेरे भैया के बीच जो भी हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर तू भैया के चक्कर में मुझसे नाराज मत हो। दीक्षा तू रो क्यों रही है? कोई बात है? मुझे बता। नहीं कोई बात नहीं है। देख मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। दीक्षा तुझे तेरे पापा की कसम, देख कोई बात है तो प्लीज मुझे बता दे, मैं तेरी हेल्प करूंगी। प्लीज मुझे बता दे, आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। काव्या, वो राजू और फिर मैंने सब कुछ मम्मी पापा को बता दिया। इतना होने के बाद भी उम्मीद थी हमें कि तुम्हें खुद सब कुछ सच सच बताएगा, और फिर हमने सोचा था हम तुम दोनों की शादी करवा के बात को संभाल लेंगे। लेकिन आज फिर जब तुमने हमसे झूठ बोला, बहाना करके बाहर निकला, हमारी समझ में आ गया कि कुछ तो उल्टा पुल्टा चल रहा है तुम्हारी खोपड़ी में, और फिर हम तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गए। भैया मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ऐसा रूप देखने मिलेगा। मुझे माफ कर दो प्लीज पापा।
मुझे माफ कर दो पापा। आई प्रॉमिस ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं बेटा, कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। तूने जो पाप किया है ना, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो तुम्हें लेने आते ही होंगे। मम्मी के पापा क्या कह रहे? अब तू आईएएस ऑफिसर नहीं, मुजरिम बन के जेल में सड़ेगा। पापा मुझे माफ कर दो पापा। मैं पैर पड़ता हूँ पापा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं करूँगा कभी ऐसा। मुझसे गलती हो गई पापा। मैं सही से नहीं सोच रहा था। मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे गलती हो गई। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया और अभी राजू अपने किए की सजा भुगत रहा है। पर गलती कहीं न कहीं दीक्षा की भी है। जब राजू ने पहली बार उसे धमकाया था तभी पुलिस के पास जाना चाहिए था, या फिर कम से कम राजू के घर वालों को तो बताना ही चाहिए था। अगर उसने शुरू में ये सब बता दिया होता तो वो राजू के हाथ की कठपुतली बनने से बच जाती। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो तुरंत इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए, अपने घर वालों को बताइए, या फिर सीधे पुलिस के पास जाइए। याद रखें, चुप रहने के परिणाम हमेशा ही बुरे और भयानक होते हैं। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.